ये बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। पिछले क्लास में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कुछ अलग से हम बना करके आपको भेजे हैं। आज भर कुछ क्लास हम अपने इच्छा से बना करके आपको भेज रहे हैं। इसके बावजूद भी एक्सरसाइज अगर कोई बच्चा बनाते हैं और कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो उसको कागज़ पर में लिख करके या फोटोकॉपी चाहे जैसे भी हो लेकर के व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कोशिश करेंगे आपके सवालों को सोल्व करके हम आप तक पहुंचा दें। एक छात्र अमित कुमार हैं जिनका डिमांड है तो मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, इस संबंध में भी समझा दीजिए। वहाँ तक मैट्रिक्स बीच में बंद होने के कारण नहीं समझा पाए थे। आपसे अनुरोध है आप थोड़ा और पेशेंस रखें। इन्वर्स समझाने के उपरांत फिर एक दिन वीडियो बना करके हम 1 से 2 क्लास लगाएगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको बना करके भेज देंगे। ये प्रत्येक छात्रों के लिए आवश्यक है, आपके लिए भी है। हम इस पर में ध्यान देंगे, आप चिंता नहीं करें। आप सिर्फ रेगुलर क्लास करते रहें और घर में उसको दोबारा बनाएं। बाद में हो सकता है इस ढंग का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भेजें जिसका सोल्यूशन आपसे डिमांड करेंगे, जो आपसे कितना सोल्व हुआ आप बना करके हमको भेजिए। वो तो बात की बात रही, आपसे टेस्ट एग्जाम बाद में लेंगे। पहले आप रेगुलर 1 बार 2 बार करके इसको पढ़िए। 1 बार में अगर नहीं समझ में आए दोबारा खोल करके पढ़िए। तो हम अभी जो समझाने जा रहे हैं इसको गौर से देखो क्या है ये और कैसे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन जो दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये दे रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। Then prove that तो क्या प्रमाणित करने का रहा है, x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू √1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल, ये हो जाना चाहिए 2 इंटू एक्स बाई। देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करें। सोल्यूशन पहले क्या करोगे, इसको कुछ मान लो। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इसको मान लो बी एंड साइन इनवर्स जेड इसको मान लिए सी। तो देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू, तो ये तो हो गया एक्स, इधर से किए तो साइन बी इज इक्वल टू वाई एंड यहाँ लिखे तो साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू जेड। नाउ LHS इज इक्वल टू, तो सवाल उतार ये है एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस वाई स्क्वायर और जेड इंटू √1 माइनस जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड ये सब का जो वैल्यू है इसमें आप पुट कीजिए। तो एक्स का वैल्यू क्या आया,
तो ये है साइन ए इंटू रूट ओवर 1 माइनस तो साइन ए स्क्वायर ए प्लस तो y आ गया है साइन बी इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर बी प्लस जेड है साइन ऑफ एंगल सी इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर सी। अब ये हो गया साइन ऑफ एंगल ए आई हो गया कॉस ऑफ एंगल ए प्लस ये हो गया साइन ऑफ एंगल बी ये हो गया कॉस ऑफ एंगल बी प्लस साइन ऑफ एंगल सी इंटू कॉस ऑफ एंगल सी। अब क्या करूँ 1/2 तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन ए आई इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन बी आई इंटू कॉस ऑफ एंगल बी। आई इसको लास्ट वाले को छोड़ दो तो साइन सी आई इंटू कॉस ऑफ एंगल सी। तो साइन 2a का क्या फार्मूला है तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए तो मल्टीपल एंगल का फार्मूला यूज किए तो ये हो गया साइन 2a ये कितना हो जाएगा तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल 2b प्लस यहाँ लिख दिए साइन सी इंटू कॉस ऑफ एंगल सी। तो अब देखिए जो फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी तो वो फार्मूला क्या कहता है ये साइन सी प्लस साइन ऑफ एंगल डी तो ये होता है 2 साइन ऑफ एंगल सी प्लस d/2 इंटू कॉस ऑफ एंगल सी माइनस d/2। तो ये हो गया सी आपका 2a और डी हो गया 2b तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा दो तो ये हो गया 1/2 इंटू तो 2 साइन ऑफ एंगल तो सी हो गया 2a और डी हो गया 2b बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एंगल 2a माइनस 2b बाय 2 प्लस साइन सी आई इंटू कॉस ऑफ एंगल सी। अब यहाँ पर एक चीज मान ली तो लिए यहाँ पर LHS लिखने से पहले अगर इसको लिख दो तो therefore तो यहीं पर में हम लिख देते हैं आप नीचे लिख लीजिएगा तो इसको क्या मानिए A इसको B इसको C तो therefore तो लिख देना जी A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू ई हो गया पाई इसको एक मान। तो यहाँ देखते जी ये 2 से ये 2 तक कैंसिल हो गया तो ये कितना ये 2 कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा तो साइन ऑफ एंगल ई हो गया ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एंगल तो ये हो गया ए माइनस बी प्लस यहाँ लिख दो जो साइन ऑफ एंगल सी इंटू कॉस ऑफ एंगल सी। तो अब यहाँ देखें जो ए प्लस बी तो ये कितना हो जाएगा तो पाई माइनस सी इसमें पुट कर दो तो साइन ऑफ एंगल तो ए प्लस बी को लिख दिए पाई माइनस सी कॉस ऑफ एंगल ए माइनस बी छोड़ दो। अब यहाँ देख रहे हैं कि बीच में एडिशन का साइन है हमको जो लाना है ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कॉमन आएगा तब ना मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि साइन सी रह जाएगा तो ये साइन सी को छोड़ दो
आहे ई यहाँ से तोड़ दो, कॉस ऑफ एंगल तो सी, तो सी रखेंगे तो हो जाएगा कितना, तो पाई माइनस ए प्लस बी, यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। ई वाला लाइन इसके नीचे लिख लेना, तब LHS लिखना। अब हम पहले से छूट गए, आगे बढ़ गए हम। तो ई हो गया तो साइन ऑफ एंगल सी, आई हो गया कॉस ऑफ एंगल ए माइनस बी, प्लस साइन ऑफ एंगल सी इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, तो होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ऑफ एंगल ए प्लस बी। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा, तो साइन ऑफ एंगल सी इंटू कॉस ऑफ एंगल ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ एंगल सी इंटू कॉस ऑफ एंगल ए प्लस बी। तो अब इस दोनों से साइन ऑफ एंगल सी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर मिटा देते हैं, तब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से साइन ऑफ एंगल सी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो साइन ऑफ एंगल सी, तो यहाँ क्या बच गया, कॉस ऑफ एंगल ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ एंगल ए प्लस बी। अब ये फार्मूला है, सब त्रिगोनोमेट्री में फार्मूला पढ़ाए हैं, तो ये होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, और जब जोड़ेंगे तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस में आता है, तो ये हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब देखो तो ये साइन ए साइन बी साइन सी एक्स बाई जेड है तुम्हारा, ये हो गया 2 इंटू एक्स बाई जेड, यही RHS को। जनरली कई बार न पूछ चुका था, इसलिए समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमसे कहा प्रूव से, प्रूव क्या प्रूव करें, तो साइन इनवर्स ई दिया 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, ये लाने दिया पाई। अब इस सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसको जरा देखो। सॉल्यूशन हम लोग एगो फार्मूला पढ़े हैं, जो चूँकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई
तो ये क्या फार्मूला दिए, तो साइन इनवर्स तो एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड दूसरा फार्मूला पढ़े हैं जो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये होता है कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ई फार्मूला से इसको चेंज कर लेना साइन से कॉस में, तब कम दूरी में ये सवाल सोल्व हो पाएगा, नहीं तो परेशान कर देगा। एल एच एस इज इक्वल टू, पहले ई दूगो में साइन ई एक्स मान लो, इसको वाई, ये फार्मूला यूज कर लो। तो ये है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/30, एक साथ कर दिए, और प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो ये हो गया साइन इनवर्स तो एक्स के जगह पर क्या है, तो 4/5 रूट ओवर 1 माइनस, तो वाई के जगह पर जो है उसका स्क्वायर, तो वाई के जगह पर है 5/13, स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 25/169, और प्लस वाई, तो वाई हो गए 5/13 और रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स है 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25, और इसको कहे ई फार्मूला से तोड़ लेना, तो ये हो गया कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस, तो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स है 16/65 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से लो, तो ये हो गया साइन इनवर्स, तो 4/5 इंटू 169 माइनस 25, तब हो गया 144/169 प्लस 5/13, तो 25 में से 16 गया तो 9, तो 9/25 प्लस कॉस इनवर्स, ये तो हो जाएगा 65 का स्क्वायर और माइनस 16 का स्क्वायर, अब बाय 65 का स्क्वायर। तो ये हो गया साइन इनवर्स, तो 4/5 इंटू, तो ये हो गया 12/13 प्लस 5/13 इंटू, तो ये हो गया 3/5 और प्लस कॉस इनवर्स। अब 65 का स्क्वायर करने से बेहतर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर जोड़ दो, तो ए प्लस बी करेंगे तो 65 प्लस 16 इंटू ए माइनस बी कर दोगे तो 65 माइनस 16 आई हो गया 65 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया साइन इनवर्स 12 दूना 24, 12 3 36, 12 4 48 बटा 13 25 65, ये हो गया 15/65 प्लस कॉस इनवर्स, तो 6 5 11, ये हो गया 81, और ये 15 9 6 15, 5 में से गया 4 49/65 का स्क्वायर, 81 है ये। तो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया साइन इनवर्स, तो एलसीएम तो 65 आ जाएगा, तो ये हो गया 48 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय 65 और प्लस कॉस इनवर्स, तो 81 का हो गया 9, 49 का हो गया 7, आज 65 का स्क्वायर है तो आ गया 65
अब इसको देखो तो ये हो गया साइन इनवर्स, तो ये 8 4 12 63/65 आ रहा है, अब प्लस 9 7 63, कॉस इनवर्स में भी आ गया 63/65। हम लोग पढ़े साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, क्योंकि फार्मूला लिख देना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ये हो गया RHS। तीसरा सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 3, ये दे रहा है इफ कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉस इनवर्स बाय बी इज इक्वल टू अल्फा, प्रूव दैट क्या प्रूफ कर दें, तो ये लिख रहा है x² बाई a² माइनस 2x बाय ए कॉस ऑफ एंगल अल्फा प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू साइन A² अल्फा। अब देखो इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं। सोल्यूशन, तो हियर हमको ये दिया जो कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इज इक्वल टू अल्फा। हम लोग फार्मूला पढ़े क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो ये पढ़े जो कॉस इनवर्स एक्स वाई, अब प्लस रहे तो माइनस √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस y²। तो इसी फार्मूला का यूज करते हैं। तो देखो तो ये x है, ये y है, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई करेंगे तो एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी माइनस √1 माइनस, तो x के जगह पर है x बाई ए तो स्क्वायर कर दो, √y² करेंगे तो y² बाई b²। अब ब्रैकेट बंद कर दिए तो हो गया अल्फा। तो कॉस को इधर लेते चले जाएंगे तब तो ये हो गया x बाई ए माइनस √1 माइनस x² बाई a² √1 बाई y² बाई b² इज इक्वल। तो कॉस इधर आ गया तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये हो गया कॉस अल्फा। अब जो प्रूफ करना है इसमें रूट नहीं है तो रूट वाले को इधर कर लो, कॉस अल्फा को इधर कर लो, तो ये हो गया x बाई ए माइनस कॉस ऑफ एंगल अल्फा, तो ये हो गया √1 माइनस x² बाई a² इंटू 1 बाई y² बाई b²। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया x बाई ए बी माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर
तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, 1/x² माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस y² बाई बी स्क्वायर। अब इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से तोड़ दें, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो x² y² बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स बाई ए बी इंटू कॉस अल्फा, अब प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 तो 1, इससे करेंगे तो y² बाई बी स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस x² बाई ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया x² y² बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी प्लस कैंसिल हो जाएगा, इस सब को इस साइड ले आओ, तो इस साइड प्लस माइनस है, इधर आएगा तो हो गया प्लस, तो x² बाई ए स्क्वायर प्लस, ये इधर आ गया तो y² बाई बी स्क्वायर, अब माइनस ये है 2 इंटू एक्स बाई ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल, तो 1 तो पहले से है, इसको इधर ले आए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो देखो तो यहाँ तक तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, बस हो गया, एक लाइन में आपका काम खत्म है। तो दैट इम्प्लाइज x² बाई ए स्क्वायर, पहले इसको लिख लिए, तो 2x बाई ए बी कॉस अल्फा प्लस y² बाई बी स्क्वायर, आई हो गए ही साइन स्क्वायर अल्फा। एक क्वेश्चन और समझा देते हैं, तब रोक देंगे, कल से ऑब्जेक्टिव चालू कर देंगे। ऐसे सवाल पूछने के लिए हम मना नहीं किया है, आप लोगों को अगर एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ऐसा फीलिंग हो, जो एनुअल में आया हुआ है CBSE बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में पूछा है और आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप कहिएगा तो अभी लगातार में सोल्व करके भेज देंगे। आपको एक सप्ताह बाद भेजोगे तब तो वो मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन अगर रेगुलर जो क्लास कर रहे हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, अगर आप भेजिएगा तो हम रेगुलर में बना करके आपको भेज देंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लो, ये कहता है कि इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो प्रूव दैट x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy z इज इक्वल टू 1। अब देखें ये कैसे बनेगा सोल्यूशन। तो हियर हमको जो सवाल दिए उतारिए, आप कर रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, दूगो को रख लो, एगो को इधर कर दो, तो दैट इम्प्लाइज cos इनवर्स x प्लस
कॉस इनवर्स बाय, तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लिख दो, तो हो गया एक्स बाय माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन जेड। अब इसको रखो तो कॉस को इधर लिया, तो ये हो गया एक्स बाय माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल, तो यहाँ हो गया कॉस ऑफ एंगल पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब कॉस पाई माइनस थीटा तो होता है माइनस कॉस थीटा, ये हो गया एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या है तो कॉस इनवर्स जेड। क्या हो तो फार्मूला लिख सकते हो, चूँकि कॉस ऑफ एंगल पाई माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा। अब ये हो गया एक्स बाय माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस कॉस का इन्वर्स है, तो थीटा की जगह पर जो है जेड हो जाएगा। तो इस जेड को इधर ले आओ, रूट वाले को इस साइड लेते चलिए, तो ये हो गया एक्स बाय, और जेड इधर माइनस है, इधर आकर हो गया प्लस, तो ये रूट वाले को इधर लेते चल जाएं, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे होते रूट कैसे खत्म होगा, तो स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया एक्स बाय प्लस जेड का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो इसका रूटे खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे, तो ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2ab करेंगे तो 2x वाई जेड प्लस बी स्क्वायर करेंगे तब जेड स्क्वायर, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये प्लस ये भी प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये सबको इधर ले आओ, तो ये सब माइनस है, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ से जेड स्क्वायर पहले ही से प्लस है, ये है 2x वाई जेड इज इक्वल टू इधर बच गया 1 इंटू। अब वीडियो बड़ा नहीं बनाना है, इसलिए शेष बात अगले